नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम फिर आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 को ट्रिग्नोमेट्री को फिर लेकर पेश हुए हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो चल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक वर्डों के प्रयोग से बनी हुई है। तो 3 ग्रीक वर्ड कौन से हैं ये देखते हैं। ये है ट्राई, और दूसरा है गॉन, और तीसरा है मेट्रॉन। जैसे बाद में डेवलप कर मैट्री कर दिया गया था। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजूर। इस तरह इस तीनों का यदि हम मतलब निकालें तो इसका मतलब निकला 3 साइड का मेजरमेंट। इस प्रकार जब 3 साइडों को एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया गया तो एक नई शेप बनी, जिसको कि ट्रायंगल कहा गया। जैसे फिगर में ए बी सी, ये ए बी साइड है, ए बी साइड, और एक बी सी साइड है, और एक ए सी साइडों को एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया गया तो एक ट्रायंगल का रूप लिया। कौन सी बनी? ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें एंगल भी बने, 3 एंगल भी बने। कौन से एंगलों का नाम क्या दिया गया? एंगल ए, एंगल बी, और एंगल सी। तो इस प्रकार तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या हुई? तो ट्रिग्नोमेट्री tells us the relationship between side and angle of the angle triangle। क्या बताती है हमारी? तो ट्रिग्नोमेट्री is the study of the relationship between the sides and angle of the triangle।
तो ट्रिग्नोमेट्री हमें एक अध्ययन है जो उनके बीच में रिलेशनशिप के बीच में। इस तरह इसका हमें फिर बाद में उपयोग किया गया, खगोल शास्त्रियों द्वारा उपयोग किया गया। तो इस तरह इसके यहाँ पर सबसे पहले हमारे इंडियन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इसको उपयोग में लाया गया। तो अपनी जब स्टार और प्लेनेट की अर्थ से डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। तो कौन सा प्रयोग किया? सब वर्ड का जिया वर्ड का इसको किया, जो कि बाद में डेवलप्ड होते हुए तो कौन कौन से वर्ड निकल के आए? साइनस, कोसाइन, और टेंजेंट। जो कि बाद में इनको जो भी एक फिर बाद में एक उनको डेवलप किया गया। तो क्या निकल गया? साइन, कॉस और टेन। तो दोस्तों इसके बाद हम राइट ट्रायंगल के बारे में हाई स्कूल में इसमें ट्रिग्नोमेट्री को राइट ट्रायंगल के ऊपर के आधार पर समझाया गया। तो हम राइट ट्रायंगल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल की एक फिगर खींच लेते हैं। तो इस फिगर को हम क्या लेते हैं? ABC। तो राइट ट्रायंगल जैसे कि हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। कौन सा है? ABC, जिसमें कि हमने दिखाया गया है कि 3 एंगल होते हैं ABC, और जिस पर में बी वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में एंगल A के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम अकॉर्डिंग एंगल A के अकॉर्डिंग सामने या अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड क्या नाम दे देते हैं हम? ही परपेंडिकुलर। और ए से जो कि BC साइड होती है, तो इस तरह से क्या कहते हैं? एंगल A के सामने या और अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? BC। और इसको क्या वो नाम दे देते हैं? परपेंडिकुलर।
और एंगल ए से जुड़ी हुई या एडजेंट साइड। एडजेंट साइड कौन सी है? ए बी। इसको क्या देते हैं? बेस। बेस नाम दे देते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। और परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब। और एंगल ए के तिरछी वाली साइड ए सी को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो हमने देखा कि एंगल ए बी सी जी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी में इसकी अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इससे एडजेंट साइड बेस। जब एंगल ए के अकॉर्डिंग यदि हम एंगल सी को ले, राइट ट्रायंगल ए थ्रू ए बी सी में एंगल सी को ले तो इसकी सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये होगी। फिर दोबारा एक ड्रॉ खींच लेते हैं। ए बी सी। जब हम एंगल सी को लेते हैं तो इसकी सामने वाली साइड कौन सी है? अपोजिट साइड जी है। कौन सी? ए बी। तो ए बी क्या होगी? जी क्या होगी फिर? परपेंडिकुलर। कूलर। और इससे जो जुड़ी हुई एंगल सी से जुड़ी हुई साइड कौन सी होगी? बेस। जो कौन सी है? बी सी की। अब बी सी साइड कौन सी होगी? बेस। जब एंगल ए को ए के अनुसार, या इसको हम क्या कर लें, इसको इस तरह की भी फिगर भी बना सकते हैं। ए बी सी 90 डिग्री। तो इसकी सामने वाली क्या है? परपेंडिकुलर। ये बेस हुआ ना? देख लो, ए बी बराबर परपेंडिकुलर और बी सी बराबर साइड का बेस। और जी क्या है? हाइपोटेनियस। जी हमेशा एक सी रहती हो, ये बदलती नहीं है। ये हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण।
अब इसके समझने के बाद हम मैथ टेक्नोमेट्री रेशियो के बारे में जान लेते हैं। हमारे हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? सबसे पहले है एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी 90 डिग्री। तो हमारा क्या है, साइन, हम यदि इसमें राइट ट्रायंगल ए बी सी में एंगल एंगल ए के अकॉर्डिंग तो क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। तो कौन सी है, तो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जैसे हिंदी में लंब अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हाइपोटेनियस। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इसको हम कैसे, इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या है, शॉर्ट रूप में पी अपॉन एच। और ये साइड कौन कौन सी होती हैं, साइड है बी सी, साइड बी सी अपॉन ए सी। इसी तरह कॉस ए बराबर का होती है, इक्वल टू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बी अपॉन एच। और ये साइड कौन कौन सी होती है, जुड़ी हुई साइड क्या है, ए बी अपॉन ए सी। थर्ड है टेन ए इज इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर को? क्या है? पी अपॉन बी। और इसमें साइड कौन कौन सी होती हैं? बी सी अपॉन ए बी साइड है। तो इसे क्या करते हैं? टेन ए पी अपॉन बी। इसी तरह कॉस ए इज इक्वल टू शॉर्ट रूप में बी अपॉन एच। अब इनके बारे में उल्टे अपोजिट रेशियो और डाल देते हैं। तो साइन ए की कुछ वाइफ मान लें तो क्या है? कोसेक कोसेक ए। ऐसे ही कॉस ए की वाइफ क्या होती है? सेक है। इसी तरह टेन ए वाइफ क्या होती है? कॉट ए। ये एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या है? तो हमारे क्या साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए में क्या होता है शॉर्ट रूप में? फिर दोबारा लिख लेते हैं हमें साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको इसमें कर लिख दें पी अपॉन एच। और ये तो हमें पता है कि जब इसमें क्या है, यह ऊपर पहुंच जाता है, इससे क्या करते हैं? सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पी अपॉन एच। तो ये क्या ऊपर चला गया तो क्या होगा? एच अपॉन पी। तो कोसेक क्या हो गया? कोसेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस ए का ये क्या? सेक ए। तो ये का सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो इसमें क्या है? इसकी कॉस ए बराबर हमने क्या निकाला? बी अपॉन एच। तो ये क्या यहाँ पर रख दे? बी वैल्यू बी अपॉन एच। तो इस तरह का क्या होगा? जी क्या ऊपर पहुंच जाएगा? तो सेक ए बराबर क्या होगा? सेक ए इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन मल्टीप्लाई एच अपॉन बी। तो क्या हो गया? एच अपॉन बी। तो क्या हो? इसकी फुल फॉर्म हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह टेन ए का उल्टा क्या है? कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया? 1 अपॉन टेन ए।
और tan a की वैल्यू रख दें तो क्या होगी tan a की 1 ये वाली p/b, b ऊपर चला जाएगा 1 × b/p। तो क्या निकल के आया cot a = b/p, base upon perpendicular। अब दोस्तों हम इसकी समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं याद करने के लिए। हम क्या करते हैं साइन कॉस और टेन पी बी पी एच एच और बी। तो ये इसके बराबर बराबर और बराबर, तो ये इसके संग में आएगा। हमें याद करना साइन पी एच कॉस बी एच और टेन पी बी। जैसे ये हमने अभी लिखा था ना साइन एंगल मान लिया साइन ए = क्या है पी एच होता है, तो ये हमने ऐसे रूप में लिख लिया साइन, ये याद करने के लिए क्या साइन पी एच। इसी तरह कॉस एंगल बी एच, इसी तरह टेन p/b। और इनके उल्टी है, उल्टे इनको उल्टे कर सकते हो आप, तो वो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।